नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। 15वां अध्याय मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति। कार्तिकेय वियोग में मल्लिकार्जुन जन्म जाके अर्चन मात्र से नष्ट हुए दुष्कर्म। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन शिव ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति बतलाता हूँ। श्री पार्वती जी के बड़े पुत्र कार्तिक स्वामी जी जब पृथ्वी भर की परिक्रमा करके वापस आए तो मार्ग में कैलाश पर ही श्री नारद जी ने उनको कुछ बहका दिया और कहा कि तुम्हारे पिता भगवान शंकर ने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, तुम्हें तो पृथ्वी परिक्रमा के लिए भेज दिया, फिर पीछे छोटे पुत्र गणेश जी का विवाह कर दिया। इस प्रकार नारद जी के वचन को सुनते ही स्वामी कार्तिक क्रोध में आ गए। फिर तो माता पार्वती तथा भगवान शंकर के आग्रह के साथ रोकने पर भी ना रुके, क्रौंच पर्वत पर चले गए। पुत्र वियोग में श्री पार्वती जी व्याकुल होकर विलपने लगी। फिर मनुष्यों की भांति शंकर भगवान भी दुखित हुए। तब श्री शिव तथा पार्वती दोनों ही पुत्र दुख में कातर होकर क्रौंच पर्वत पर पहुंचे। जब कुमार ने सुना कि श्री पार्वती जी के साथ स्वयं सदाशिव मुझे देखने आ रहे हैं, तब तो वहां से भी 100 योजन दूर चले गए। तब कुमार जी का वहां से चला जाना सुनकर भगवान शंकर श्री पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग रूप होकर वहां ही विराजमान हो गए। तभी से उस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन इस प्रकार प्रसिद्ध हुआ। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन से सभी कामनाएं सिद्ध होती हैं तथा पाप नष्ट होते हैं। 16वां अध्याय महाकालेश्वर उत्पत्ति। अवंतिका नगरी महासुंदर सुभुग विचित्र भक्त हेतु धारण कियो कालेश्वर शिव चित्र। सूत जी बोले, हे ऋषिगण, अब मैं महाकालेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग का वर्णन करता हूँ। अवंतिका नामक पुरी के शिव के परम भक्त बुद्धिमान एक ब्राह्मण रहते थे। वह नित्य ही विधि पूर्वक पार्थिव शिव पूजन किया करते थे। शिव जी की कृपा से उस विद्वान देवज्ञ वृप को धन धान्य की कमी नहीं थी। सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में उन्होंने शिवलोक गति प्राप्त की। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधाप्रिय, सुकृत एवं धर्मबाहु, यह उनके नाम थे। इन चारों के आचार विचार अपने माता पिता के समान थे। वहीं उनके पास रत्नमाला नाम का एक पर्वत था। उस पर दूषण नाम का एक राक्षस रहता था। उसने तप द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वर पा लिए थे। तभी से वह धर्म को दोषी बन गया, धर्म को नाश करने लगा। अपने बल से सभी देवता तथा दोनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। इस प्रकार वह एक अवंतिकापुरी में आ पहुंचा। तब अपने मुख्य 4 दानवों को बुलाकर उसने कहा कि हे मेरे प्रिय दानवों, मैंने अपने बल से त्रिलोकी को अपने वश में कर लिया है, किंतु शिव भक्त ब्राह्मण अभी तक मेरे अधीन नहीं हो रहे हैं। इसलिए तुम जाकर सभी ब्राह्मणों को इकट्ठा करो, उन्हें मेरी आज्ञा सुनाओ। जो मेरी आज्ञा पर चले तो कुछ ना कहो, और जो विरुद्ध हो उसे दंड दो। इस प्रकार उस दैत्य दूषण की आज्ञा से वह 4 दानव पुरी के अंदर जाकर उपद्रव मचाने लगे, किंतु ब्राह्मणों पर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। प्रजा के लोग दुखित हो गए, ब्राह्मणों के पास जाकर प्रार्थना करने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, हम आपकी शरण में हैं। मालूम नहीं ये महापापी दुराचारी दानव कहाँ से आकर नगर भर में उपद्रव मचा रहे हैं। उन्होंने बहुत से नगरवासियों को मार दिया है, हमारी रक्षा करो। तब ब्राह्मण बोले, हम में इतना पराक्रम नहीं और ना हमारे पास कोई अस्त्र शस्त्र है जिसके द्वारा हम इन्हें मारे या डरा सकें। हम तो भगवान शंकर जी का आश्रय लेकर ही यहाँ पर आए हुए हैं और वह भगवान शंकर ही रक्षा करेंगे। इतना कह वे 4 ब्राह्मण कुमार अन्य ब्राह्मणों को साथ लेकर नियम पूर्वक शिव पूजन में लग गए। इतने में वह 4 दैत्यों वहां पहुंच गए। वहां नगर निवासी तथा ब्राह्मणों को देखकर बोले, पकड़ो पकड़ो, इन सबको मार डालो। किंतु ब्राह्मण तो निर्भय होकर शिव पूजन में लगे रहे। दानवगण ज्यों ही ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आगे बढ़े, तब झटपट पार्थिव लिंग के नीचे ही भूमि भयंकर शब्द करके फट गई। तब प्रलयंकर शंकर भयंकर शब्द करके वहां से प्रकट हो गए। तब तो अपने भक्तों की रक्षा करने के हेतु उन दैत्यों की सेना तथा दूषण दैत्य को केवल अपने हुंकार शब्द से ही मार दिया। भगवान शंकर जी के इस अद्भुत चरित्र को देखकर मुनि तथा देवता सभी प्रसन्न हुए। आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। तब भी भगवान शंकर ने ब्राह्मण पुत्रों से कहा कि तुम अपना मुंह मांगा वर प्राप्त करो। ब्राह्मण पुत्र बोले, स्वामिन, आप प्रसन्न हैं तो हमारा आवागमन छुड़ाकर अपने चरणों में स्थान दो और आप यहाँ सदा के लिए निवास करो। आपके दर्शन करने वालों की मनोकामना पूर्ण होती रहे। सूत जी बोले, तब इस प्रकार ब्राह्मणों का मुंह मांगा वर देकर सदाशिव वहाँ महाकालेश्वर नाम से विराजमान हुए। वह महाकालेश्वर शंकर भगवान दर्शन करने वालों के सभी प्रकार के दुख और पाप दूर होते हैं।
संगत जी, अध्याय यहाँ समाप्त होता है। गुरु जी, संगत जी, यहाँ तक पढ़ने में कैसे भी कोई भी जाने अनजाने में भूल हुई हो प्लीज़ माफ़ करिएगा। अगला अध्याय हम अगली वीडियो में सुनेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू संगत जी। जय गुरु जी महाराज।